सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है प्राणी के गुण। यानी कि एक प्राणी के क्या क्या गुण होते हैं वो हमें इस कविता के माध्यम से बताया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का उद्देश्य। कविता के माध्यम से कवि ने सच्चे प्राणी के कुछ लक्षणों का उल्लेख किया है। उनकी दृष्टि में वही सच्चा प्राणी है जो दुख दर्द में दूसरों के काम आए। मनुष्य की पहचान का पैमाना उसके कर्म है, जाति नहीं। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि सच्चा प्राणी कौन है, जो दूसरों की मदद करता है। यानी कि वही सच्चा इंसान है जिसके कर्म अच्छे हैं। अब आप कौन सी जाति से हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। यानी कि आपको हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तापित को स्निग्ध करे, प्यासे को चैन दे, सूखे हुए अंधेरे को फिर से जो बैन दे, ऐसा सभी पानी है। तो पहली पंक्ति में हमें बताने का प्रयास किया जा रहा है तापित को जो स्निग्ध करे, यानी कि जो गर्मी से तप रहा है इंसान, उसको जो स्निग्ध करे यानी कि उसकी जो प्यास बुझाए। प्यासे को जो चैन दे, यानी कि प्यास कौन बुझाता है, हमारा पानी बुझाती है। सूखे हुए अंधेरे को फिर से जो बैन दे, यानी कि सूखे हुए अंधेरे में जो फिर से रोशनी लाए। और ऐसा सभी पानी है, यानी कि ऐसा ही पानी कहलाता है जो प्यासे की प्यास बुझाता है, तपते हुए व्यक्ति की सहायता करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, पानी कहते हैं। लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, प्राणी वही प्राणी है। तो इस पंक्ति के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया जा रहा है कि लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, यानी कि अगर कोई मुसीबत आ जाए किसी व्यक्ति के सामने तो उसे अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए, उसे डरना नहीं चाहिए। और रोटी के लालच में जो तोते सा रटे नहीं। अब तोता क्या करता है, मालिक की क्या करता है, रटता है। जैसा मालिक बोलता है वैसा वैसा करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि जैसे जैसे वो करेगा तो उसको तभी रोटी मिलेगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि प्राणी वही प्राणी है जो तोते सा रटे नहीं। लंगड़े को पांव और लूले को हाथ दे, रात की संभार में मरने तक साथ दे। यानी कि लंगड़े को जो पांव दे, यानी कि अगर कोई लंगड़ा है हम उसकी सहायता करते हैं। कोई लूला है यानी कि किसी के हाथ नहीं है, अगर हम उसकी सहायता करते हैं। अगर किसी की रात कठिनाई से गुजर रही है, हम उसकी सहायता करते हैं, वही असली प्राणी होता है। बोले तो हमेशा सच, सच से हटे नहीं, झूठ के डराए से हरगिज डरे नहीं, सचमुच वही सच्चा है। यानी कि जो हमेशा क्या बोलता है, सच बोलता है और सच से कभी हटता नहीं है। झूठ उसे कभी भी डरा नहीं सकता, वही सचमुच सच्चा प्राणी होता है। माथे को फूल जैसा अपने को चढ़ा दे जो, रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे जो, मरना वही अच्छा है। यानी कि माथे को फूल जैसा अपने चरणों में जो चढ़ा देता है, यानी कि किसी की भलाई के उसमें किसी की मदद करने के लिए अगर कोई खुद मर मिटने के लिए तैयार होता है, किसी की रुकती हुई दुनिया को आगे बढ़ा देता है, वही सच्चा, मतलब उसी का मरना अच्छा है। प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं, कोई प्राणी बड़ा नहीं, कोई प्राणी छोटा नहीं। तो इस पंक्ति में बताया जा रहा है कि प्राणी की वैसे दुनिया में कोई कमी नहीं है। टोटा यानी कि कोई कमी नहीं है, इसलिए कोई प्राणी कोई बड़ा नहीं है और कोई भी प्राणी छोटा नहीं है। यानी कि हमें सभी को समानता के रूप से देखना चाहिए, हमें किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सच्चा प्राणी वही है जो सबको एक समान रूप से देखता है, जो दूसरों की मदद करता है। अगर दिखता है कि सामने वाले को हमारी मदद की आवश्यकता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो इसी प्रकार से ये कविता रची गई है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।